देखिए, मैं जिस घर में पैदा हुआ किस्मत से, बिल्कुल। तो इत्तेफाक से, किस्मत तो मैं नहीं मानता, वो राइटर्स का घर था। मेरी माँ भी राइटर थी, बाप भी राइटर थे। फिर मेरे मामा बहुत बड़े मशहूर शायर मजाज, वो राइटर थे। तो अब इन लोगों के जो दोस्त थे वो भी राइटर थे। अक्सर जिन लोगों का नाम आप सुनते हैं कि भाई 50s में 60s में ये बड़े राइटर थे, उन सबको मैं बचपन से पर्सनली जानता था। उनके साथ बैठा उठा, सारे मैगजीन्स आते थे, किताबें, नॉवेल्स। तो मैं 13 साल की उम्र तक मैंने वो किताबें पढ़ ली थी जो आधी मैं समझा था, आधी नहीं समझा था। पुश्किन और गोरकी और निकोलाई स्तोराविस्की, इस तरह के भी राइटर मैं 13 बरस की उम्र तक पढ़ चुका था, क्योंकि सब पढ़ते थे। बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं करो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप घर के बड़े किताब पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके दिल में खुद ब खुद एक आदर पैदा होता है किताब के लिए। तो जिन राइटर्स ने मुझे शुरू में इन्फ्लुएंस किया और मेरी टीनेज में मुझे इन्फ्लुएंस किया, वो ज़्यादातर प्रोग्रेसिव राइटर थे। जब से सबसे पहले मैं जो नाम लूँगा जिसने मुझे मुतासिर किया था, वो है कृष्णचंद्र। आमतौर से क्या होता है कि प्रोज की किताबों पे पहला पेज जब खोलिए, आप कवर खोलिए, तो पहले पेज पे एक शेर लिखा होता है। मैंने जो ज़िंदगी में पहली पोइट्री की किताब जो तरकश छापी, वो जब खोलते हैं तो पहले पेज पर एक प्रोज का टुकड़ा है जो कृष्णचंद्र का। तो बहुत मुझे उनकी राइटिंग बहुत इन्फ्लुएंस किया। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर आप एक आदमी से इन्फ्लुएंस हों तो आप फिर उसकी एको या गूंज बन जाते हैं, उसकी नकल बन जाते हैं। और आप अगर बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर आप रिसर्च स्कॉलर कहलाते हैं। तो मैं क्योंकि बहुत से लोगों से इम्प्रेस हुआ, और दूसरे मैं अभी भी जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि पढ़ो, लेकिन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ लाइट लिटरेचर भी पढ़ो। उसके साथ जो रेलवे स्टेशन पे नॉवेल्स मिलती हैं, पेपर बैग्स, वो भी पढ़ो, थ्रिलर्स भी पढ़ो, और मिल्स एंड बोन्स भी पढ़ो, और जेम्स हार्डली चेज और स्टैनली गार्डनर भी पढ़ो। हर तरह का राइटर पढ़ो, वरना सिर्फ इतना हैवी लिटरेचर पढ़ोगे तो तुम ड्राई भी हो सकते हो। इसलिए कि देखिए, खाना हेल्थ नहीं है। खाने को अगर आप हजम कर सकते हैं और वो जो आपने खाया है वो विटामिन जो है वो अल्टीमेटली आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो हेल्थ है। उसी तरह नॉलेज जो है हेल्थ नहीं है, नॉलेज विजडम नहीं है। अगर आप उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, वो आपकी साइकी का, आपके आदर्श का, आपके सोचने के ढंग का हिस्सा बनती है, तो नॉलेज। ये मैं एक पिक्चर में काम कर रहा था, उसके डायरेक्टर थे मधुसूदन साहब। वो भी पिक्चर बनी नहीं, कुछ दिनों शूटिंग हुई उसकी। तो मैंने एक दिन मधुसूदन साहब से पूछा, मैं नया नया था बिल्कुल, तो मैंने कहा कि सर ये मैं स्क्रीन प्ले क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू राइट स्क्रीन प्ले, व्हाट इज स्क्रीन प्ले। तो उन्होंने कहा, तुम ये जानते हो नॉवल क्या होती है? जी। तुम ये जानते हो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? जी। तुम ये जानते हो प्ले क्या होता है? जी हाँ। तुम ये जानते हो पोएम क्या होती है? तुमने कोई किताब पढ़ी है, हाउ टू राइट अ नॉवल, व्हाट इज अ नॉवल? मैंने कहा नहीं। तो कैसे मालूम है? मैंने कहा वो नॉवेल्स पढ़ी हैं मैंने। तो कह ले, तो फिर स्क्रीन प्ले पढ़ो, हाउ टू राइट अ स्क्रीन प्ले क्यों पढ़ रहे हो? स्क्रीन प्ले पढ़ो, खुद समझ में आएगा। तो मुझे उन्होंने एक किताब दी जिसमें कोई 20 बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले 40s के हॉलीवुड के थे, तो मैंने वो पढ़ी, तो कुछ मुझे अंदाजा हुआ स्क्रीन प्ले का। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने स्क्रीन प्ले उससे भी ज्यादा सीखा सलीम साहब से। सलीम साहब को स्क्रीन प्ले का जैसा सेंस था वो कम लोगों को होगा, और जब हमने एसोसिएट किया और साथ में हमने काम किया तो मैंने स्क्रीन प्ले बहुत हद तक उनसे सीखा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप पार्टनर हैं एक सीमेंट फैक्ट्री में, और आपका मेंटल रपो अपने पार्टनर से है कि नहीं है, या रहा कि नहीं रहा, लेकिन जब तक कायदे में काम हो रहा है कि भाई
कितना प्रोडक्शन है ये आपको मालूम है, उसे भी मालूम है, कितना पैसा आया ये मालूम है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ ये मालूम है, इतने शेयर बनते हैं, पैसे दे दिए गए, काम चल सकता है। यही मैं कहूँगा एक टेक्सटाइल मिल के बारे में, ये आयरन ओर की माइन के बारे में। लेकिन राइटिंग एक दूसरी चीज है। राइटिंग इज टोटली अनटेंजेबल। इसमें कोई आप तोल नहीं सकते कि ये सीन सही है कि नहीं, आप नाप नहीं सकते कि ये डायलॉग करेक्ट है कि नहीं। ये एक आपस में जब तक टोटल मेंटल कनेक्शन नहीं होगा, माइंड्स एक नहीं होंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। ये ठंडे दिल से काम नहीं होगा, ये तो दो आदमियों का एक हो जाए ब्रेन, तब काम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग शुरू में एक होते हैं, फिर थोड़ी सक्सेस होती है, फिर ये होता है, फिर आपके कुछ दोस्त हो जाते हैं, कुछ दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, फिर आपके जो दबे हुए इंटरेस्ट थे वो निकल आते हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं साथ में, फिर उनके जो दबे हुए इंटरेस्ट थे उसमें निकल। तो धीरे धीरे वो जो मेंटल कनेक्शन है वो ब्रेक होने लगता है। और मुझे लगता है वही हमारे साथ हुआ। ये नहीं कि हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, हमारे साथ कभी तू मैं नहीं हुई हमारी, जब हम अलग हुए बहुत तहजीब और तमीज़ के साथ। लेकिन मुझे लगता है काम में वो जो हमारी जुगलबंदी थी वो रही नहीं थी बाद में। मुझे बहुत से शायर बहुत पसंद हैं, इसलिए बहुत से शायरों ने बहुत अच्छी शायरी की। फिर ये भी हो सकता है कि मुझे पूरा शायर ना पसंद हो, उसकी कुछ रचनाएं, कुछ राइटिंग्स अच्छी लगती हों, ये भी पॉसिबल है। और यही होना चाहिए। बिल्कुल अंधाधुंध किसी को फॉलो करने का मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत ही धार्मिक सी बात हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो पिछले 100 साल में बड़े गज़ल के शायर हुए हैं, वो सबसे बड़ा शायर रघुपति साहब फिराक पे मानता हूँ। और मैं उनकी शायरी मुझे इतनी याद है कि मैं आपको घंटे 1.5 घंटे तो सुना सकता हूँ।